चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, फाइंड द मॉडुलस। देखिए सबसे पहले मॉडुलस, और मॉडुलस निकालने का नियम हम अपना इंटर में डाल चुके हैं। आपका इंट्रोडक्शन जो चैप्टर 5 में डाले हैं 5 बोल के, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मॉडुलस निकालने का क्या रूल है। जो आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे हम, ठीक है। एंड द आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट भी हम निकालने के लिए आप लोगों को समझा चुके हैं कि टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा भी लिख सकते हो, या उसी को हम लोग लिखे हैं मॉड बी बाई ए लिखे हैं। ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2, 1 से 2 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ पहला वाला, देखिए जेड इज इक्वल टू -i1 -i√3। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, इसलिए जेड इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आई बी होता है, ठीक है। तो मॉडुलस निकालने के रूल क्या है, जो आर इज इक्वल टू होता है रूट अंडर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और दूसरी पार्ट आपका क्या होता है कि आर्गूमेंट निकालने का जो रूल होता है, आर्गूमेंट जो टेन अल्फा इज इक्वल टू, उसको टेन थीटा भी बोल सकते हैं, तो मॉड ऑफ बी बाई ए भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर टेन अल्फा लिख लिए तो टेन थीटा नहीं लिखना है, ठीक है। उसी को टेन थीटा, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा लिखे, फिर इज इक्वल टू मॉड बी बाई ए लिख दिया है। तो ये हो गया मेरा मॉडुलस निकालने का रूल, और दूसरा हो गया आपका आर्गूमेंट निकालने का रूल। लेकिन ए और बी जो होता है, ठीक है, ए और बी, उसमें हम मतलब आपका जो रूट अंडर आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कैसे आया है ये भी हम अपना इंट्रो में डाल चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंट्रो देखिएगा तो पूरा पूरी यहाँ समझ में आ जाएगा मैथ, ठीक। तो सबसे पहले जो रियल पार्ट होता है उसको ए मानते हैं, तो यहाँ ए वन जो -1 है इसको रियल पार्ट है, इसको ए इज इक्वल टू -1 ले लिए। जिसके साथ आई जुड़ा हुआ है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इसीलिए बी इज इक्वल टू -√3 लिख देंगे। इसको आई नहीं लिखना, क्योंकि अगर आई यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो बी के साथ आई हम हटा दिए, तो यहाँ भी हम हटा दिए। तो ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू क्या होता है -3। इसके बाद मेरे को निकालना क्या है, मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस के लिए फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला है। अभी ए का वैल्यू देखिए, आर इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, -1, यहाँ बैठा जाता है -1 का स्क्वायर प्लस इधर है -√3, उसका भी स्क्वायर कर दिया। तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर क्या, एक को 2 टाइम गुना करेंगे तो क्या एक ही हो जाएगा, माइनस को 2 टाइम गुना करेंगे तो प्लस, फिर √3 को 2 टाइम गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, -2 टाइम मतलब प्लस। यानी आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 और 1, सॉरी 1 और 3 कितना होगा 4, और 4 से हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए तो 4 से हम लोग निकाल लेंगे आर इज इक्वल टू कितना होगा आपका 2, ठीक है, ठीक। फिर देखिए एक बार, जो आपका रियल पार्ट होगा उसको ए मानेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट जिसमें आई जुड़ा रहेंगे उसको हम लोग बी मान लेंगे, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू -1 हो गया, बी इज इक्वल टू -√3 हो गया, ठीक है। आई नहीं लिखे हम क्योंकि इसके इमेजिनरी पार्ट यहाँ आई, बी के साथ आई नहीं लिखे, इसीलिए इधर भी आई नहीं लिखे हम, ठीक। उसके बाद हमको क्या निकालना बोल रहे थे क्वेश्चन में, देखिए मॉडुलस निकालना बोल रहे थे। तो सबसे पहले मॉडुलस निकालेंगे, उसके बाद आर्गूमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस निकालने के लिए रूल क्या है आपका, मॉडुलस लिख लिए हम आर इज इक्वल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू -1 था उसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस बी का वैल्यू -√3 था उसका भी स्क्वायर कर दिया। एक को 2 बार गुना करेंगे क्या होगा, माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट में कट जाता है आपको, ठीक है। और माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस आ गया। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में से कितना निकलेगा 2, तो मॉडुलस मेरा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट निकालने के लिए बोल रहे थे, आर्गूमेंट निकालने का रूल क्या है हमको पता है। देखिए आर्गूमेंट निकालने का रूल क्या बताता है, टेन अल्फा इज मॉड ऑफ बी बाई ए होता है, मॉड, ठीक है, मॉड ऑफ बी बाई ए, ठीक है। यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बाई ए, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो टेन अल्फा का टेन अल्फा हो गया इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी का वैल्यू कितना है, देखिए तो बी का वैल्यू मेरा क्या -√3 है, और ए का वैल्यू -1 है ना। तो बी का वैल्यू हम बैठा देंगे -√3, और ए का वैल्यू हम बैठा देंगे कितना -1। तो ये हो गया -√3 बटा -1 मॉड ऑफ, ठीक है।
कितना डिग्री का मान √3 होता है ये भी पता आपको होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू हमको निकालना है। तो टेन अल्फा का टेन अल्फा रहने दिया, टेन देखिए √3, टेन 60 का √3 होता है, तो 60 को लिखते हैं हम लोग पाई बाई कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। अभी दोनों साइड से हम लोग 10 का हटा देंगे तो क्या होगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। अभी जो वैल्यू दिया हुआ था, देखिए जो वैल्यू दिया हुआ था मेरा z इज इक्वल टू, देखिए z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, -1 और -i√3। तो देखिए इसका मन में हम लोग क्या करते हैं, ए बी तो लिख लिए, अगर एक्सिस में हम लोग देखेंगे तो इसका पहला वाला मान को x बोलते हैं, सेकंड वाला मान को y बोलते हैं, ठीक है। तो x और y दोनों मान अगर हमारा नेगेटिव होता है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाकर लाइज होगा ये आपको पता होना चाहिए। दोनों का मान अगर नेगेटिव होगा, दोनों पार्ट जो नेगेटिव दिया हुआ, देखिए 1 का मान भी माइनस है और -√3, यानी इसका मन से x एक्सिस बोलेंगे, इसको y एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का नेगेटिव होता है तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट में जाकर लाइज होता है, देखिए यहाँ पर हम समझा देते हैं पहले से। यहाँ क्या होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हम कोऑर्डिनेट लिए हैं इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और उसका पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, फिर इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो देखिए पहला में आपका जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेंट में लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, और यहाँ वाई का वैल्यू प्लस है, तो पहला में आपका हो गया प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे, तो दूसरा क्वाड्रेंट क्या लेके बनाया, देखिए इधर माइनस एक्सिस और वाई का जो पॉजिटिव वाई एक्सिस दोनों लेके बना हुआ है। तो एक्स का वैल्यू क्या दिया, माइनस है, और वाई का वैल्यू आपका प्लस है, यानी दूसरा में क्या होगा, माइनस प्लस। तीसरा में आपका क्या होगा, देखिए एक्स का माइनस है, फिर वाई का माइनस, एक्स का माइनस वाई का माइनस। याद रखिएगा क्वाड्रेंट में जब भी लिखते हैं पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं। और चौथा में आपका क्या होगा, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है देखिए, और वाई का नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या है, देखिए एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई का वैल्यू भी नेगेटिव है, देखिए क्वेश्चन में। तो दोनों अगर नेगेटिव हो गया तो हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज हो रहा, ठीक है। और दोनों का वैल्यू देखिए यहाँ पर नेगेटिव भी दिया हुआ, देखिए यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में मतलब दोनों, इसको हम मन से एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। ऐसे तो हम लिखे ए और बी करके, लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे तो पहला को एक्स दूसरा को वाई, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों नेगेटिव होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जगह लाइज हो रहा है, देखिए तो दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जेड लाइज होगा तो हम अपना इंट्रो में बता चुके थे, अगर जेड लाइज हो रहा थर्ड क्वाड्रेंट में तो उसका क्या होता है, थीटा निकालने का रूल, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते, देखिए लिखेंगे क्या, देखिए अपर वाला पार्ट में लिखेंगे सिंस, वहाँ तक तो निकाल लिए हम लोग, यहाँ तक तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 निकाल लिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए लिखना क्या है, सिंस जेड लाइज ऑन द, कहाँ पर जेड का वैल्यू दोनों नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर लाइज हो रहा है, तो सिंस जेड लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो इसका रूल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होता है, ये हम अपना इंट्रो में डाल चुके हैं। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू देखिए तो क्या निकाले हम, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते पाई बाई 3, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू हम क्या बैठा देंगे, पाई बाई 3, तो अल्फा की जगह बैठाएंगे पाई बाई 3 और माइनस पाई, यानी थीटा इज इक्वल टू एलसीएम कर लेंगे तो 3 और पाई माइनस इसके साथ गुना होगा तो 3 पाई, ठीक है। ये पाई है मेरा, ठीक। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 3 पाई से पाई का घटाएंगे -2 पाई बाई 3, तो इसका आर्गुमेंट मेरा क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू -2 पाई बाई 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जब भी आर्गुमेंट निकालने हैं तो टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बाई एल ले लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा का वैल्यू निकालने के बाद जो जेड का वैल्यू दिया हुआ रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको आपको देखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाकर लाइज हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। दोनों नेगेटिव रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाए हम,
ठीक है। और पहला अगर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेकंड, और या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी के बेसिस में आपको बनाते जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग आंसर कर देते हैं। मॉडुलस हो गया आपका कितना, 2। यहाँ देखिए मॉडुलस 2 निकाल लिए, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू -2/3 निकाल लिए, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए